हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया गया हमें? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो। पाई है वो रेशियो है किसका? रेशियो ऑफ सरकमफरेंस से सी ऑफ द सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई सी अपॉन डी। हमें दिया गया है कि एक पाई है वो डिफाइन किया गया रेशियो सरकमफरेंस और डायमीटर का एक रेशियो है। पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पाई सी और डी क्या दिया गया है। तो हमें पता होगा सरकमफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, पाई इंटू डी। तो पाई यहीं पे रखा और सी अपॉन डी, यही तो दिया गया, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या दिया गया? दैट इज पाई सी डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंडक्शन। तो आपको ये देख के क्या कोई विरोधाभास नहीं हो रहा है? क्योंकि पाई तो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे तो दिया है सी अपॉन डी। सी अपॉन डी यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर तो पाई इरेशनल है, तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे दिया गया है? तो विरोधाभास तो हो रहा है। तो हमें अब बताना है कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी मेजरमेंट की या फिर कोई भी, जैसे सरकमफरेंस है किसी भी चीज़ का, तो जैसे उसकी वैल्यू होती है 9.09009 एंड सो ऑन। तो हम इसको सो ऑन करके तो सॉल्व करते नहीं है, तो हमें क्या दिया जाता है? 9.1 ऐसे करके वैल्यू दी जाती है। तो किसी भी मेजरमेंट की जो वैल्यू होती है, लगभग, हमेशा तो नहीं, लेकिन जिसमें अब ऐसे दिया गया है इरेशनल नंबर, तो हमें उससे कैसे दिया जाता है? रेशनल बना के दिया जाता है। क्योंकि इरेशनल नंबर को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी भी सरकमफरेंस निकालने में या फिर किसी भी चीज़ में, तो इसलिए हमें उसके आसपास की वैल्यू दी जाती है। तो अब हमें क्या बताना है? हाउ विल यू रिसॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम इसे कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं? हमने अभी आगे पढ़ा था सी अपॉन डी। जब सी अपॉन डी, जिसमें सी है वो अगर इरेशनल नंबर हो और डी क्या हो? रेशनल नंबर हो, तो हमेशा तो वैल्यू पाई की क्या आएगी? इरेशनल आएगी। तो पाई की वैल्यू क्या आएगी? इरेशनल आएगी। ठीक है, जब सी अपॉन डी, जिसमें सी है वो रेशनल हो और पाई डी कितना क्या हो? इरेशनल हो। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना कि अगर एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? इरेशनल आती है। जब किसी रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? इरेशनल आती है। ऐसे ही जब सी अपॉन डी दोनों कैसे हो? इरेशनल हो। तो वैल्यू क्या आएगी? इरेशनल भी आएगी और रेशनल भी आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिखाना है? इरेशनल। तो हम रेशनल को अभी छोड़ देंगे। ठीक, तो ये 3 कंडीशन होगी तभी हमारी पाई की वैल्यू कैसी आएगी? इरेशनल आएगी। इन 3 कंडीशन में ही तो आएगी पाई की वैल्यू इरेशनल। तो हम इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज के लिख देंगे, आइदर सी कॉमा डी, सी डी या बोथ सी डी या फिर बोथ सी डी इरेशनल हो। सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।